ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद की शुरुआत होगी, जिसका प्रथम अध्याय है नारद जी और राजा युधिष्ठिर के बीच में क्या बातचीत होती है। और सुखदेव जी जो राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे हैं, परीक्षित उनसे प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि भगवान तो समभाव है, भगवानों का तो यूं है कि उनका ना कोई प्रिय है तो ना कोई अप्रिय है, और समभाव होने के कारण उन्होंने भगवान के कहने पर, इंद्र देवता के कहने पर विष्णु भगवान ने वध क्यों किया दैत्यों का। हालांकि उनको ना तो देवताओं से कुछ लेना देना है और ना शत्रुओं से कुछ लेना देना है, फिर भी उन्होंने एक पक्ष लेकर दूसरे पक्ष का अनिष्ट क्यों किया। यह राजा परीक्षित का प्रश्न है कि वह तो समभाव है। यह तो यूं ही है कि एक साधारण मनुष्य एक मित्र का पक्ष लेके शत्रु का अनिष्ट करता है। तो यह शंका उनके मन में है और राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न बहुत ही सुंदर है। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि जो भगवान है, विष्णु भगवान है, वह समभाव है। उनका ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है। जो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों का वर्णन पहले भी हो चुका है, जिसमें सत्व में अच्छे कर्म आते हैं और तमोगुण में सारे बुरे कर्म आ जाते हैं, और इन दोनों का मिश्रित होता है रजोगुण। तो भगवान इनसे बिल्कुल परे हैं, इन तीनों गुणों से परे हैं। फिर भी भगवान अपना अवतार धारण करते हैं, अलग अलग योनियों में आते हैं और फिर उन योनियों में इन तीनों गुणों को अपनाते भी हैं। लेकिन यह फिर भी उनसे परे ही है, इनकी घटती बढ़ती एक साथ नहीं होती। लेकिन भगवान जो है, इनकी बढ़ती कोई एक तरफ को कर देते हैं तो उस वजह से बाकी दूसरों का विनाश हो जाता है। इसको यूं समझिए कि मानिए सत्व गुण की अगर बढ़ती हो गई तो रजोगुण और तमोगुण में जो दैत्य आएंगे वो सब मारे जाएंगे। तो इस प्रकार भगवान लीलाएं करते हैं और उनकी लीला के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई कथा होती है जो आज तक बड़े बड़ों की समझ में नहीं आई। ब्रह्मा, शिव जी इन यह तक भी नहीं समझ पाए। भगवान की लीला को समझना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसे पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं समझ पाया, ना कोई ऋषि ना कोई मुनि, क्योंकि उनकी लीलाएं कथाएं हैं ही ऐसी। अब इसमें जिस समय की बात हो रही है तो नारद जी एक बड़ा ही प्रेम इतिहास के बारे में भी बताते हैं, जो कि प्रहलाद जी का है। और प्रहलाद जी थे पुत्र हिरण्यकश्यप के। अब यहाँ पर जो नाम आएंगे, यह तीन नाम हैं अलग अलग। इन तीनों को पहले जानिए कि यह कौन है, फिर युधिष्ठिर जी नारद जी से क्या प्रश्न करते हैं, फिर हम वो जानेंगे। तो नाम तीन है। एक तो हिरण्यकश्यप, जिसके साथ आप हिरण्याक्ष को लेंगे। दूसरा रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा दंतवक्त्र और शिशुपाल। यह तीन जो पेयर बने हुए हैं, तो यह कौन है, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा। जो तीसरा स्कंद है उसका 15वां अध्याय। तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय में जय और विजय का पतन बताया गया था। जय और विजय द्वारपाल थे भगवान के, उनसे भूल हो गई थी और उस भूल के कारण उन्हें धरती पर आना पड़ा। लेकिन जब वह वहां से गिर रहे थे शाप के कारण, जो शाप उनको सनका आदि से मिला था, क्योंकि उन्होंने उनको अंदर जाने से रोक दिया था और गुस्से में आकर, क्रोध में आकर उन्होंने उनको शाप दिया। जब वह गिर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमें क्षमा करो, क्षमा करो। तब उन मुनि ने कहा कि चलो तुम 3 जन्म पूरे करके दोनों आ जाना वापस। तो यह जो 3 है, इन जन्म मिले इनको, इन दोनों को, यह अपने भुगत रहे हैं और यह 3 जन्म यही है। यह कौन कौन से हैं? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, जो कि दिति के पुत्र हैं, जो कि भगवान विष्णु के द्वारा मारे गए थे। तो पहला जन्म पूरा हो गया। फिर बदले वाली कहानी हम इससे पिछले स्कंद में जान चुके हैं, जो दिति ने लिया था। लेकिन बाद में जो मरुदगण आए थे, वह 49 मरुदगण भी इन्हीं से ही उत्पन्न हुए थे, क्योंकि इंद्र की हत्या करना चाहती थी दिति। यह सब पहले वर्णन हो चुका है। इसके बाद शिशुपाल और दंतवक्त्र, यह युधिष्ठिर की मौसी के लड़के हैं। इन्होंने भर भर के पानी पी पी कर भगवान को ही गालियां निकाली। और फिर रावण और कुंभकर्ण, इन सब के बारे में अभी जानते हैं हम। अब हम बात करते हैं कि युधिष्ठिर क्या प्रश्न कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने इन्हीं दिनों में एक आश्चर्यजनक घटना देखी, और वह घटना क्या थी? वह यह थी कि शिशुपाल का वध हुआ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा।
अब वध होते ही उसकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो गई और युधिष्ठिर चकित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो बड़े बड़े भक्त होते हैं, अनन्य भक्त, उनकी भी आत्मा इनके अंदर समाहित नहीं होती इतनी आसानी से। तो यह तो शत्रु था भगवान का, यह तो भगवान को पानी पी पी कर गालियां निकालता था, फिर इसकी आत्मा कैसे समाहित हुई। तो यह प्रश्न आता है उनके दिमाग में। जो वहां सभा होती है, मुनियों की सभा होती है, वह उनसे यह प्रश्न करते हैं नारद जी से कि आप मुझे इसके बारे में बताइए। तो फिर उन्हें बताया जाता है कि भगवान के भक्त अलग अलग तरह के होते हैं। कोई यह नहीं कि जो भक्ति कर रहे हैं वही भगवान का चिंतन कर रहे हैं और उन्हीं का ही कल्याण होगा। भगवान का चिंतन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, चाहे द्वेष भाव में हो यानी कि बदले की भावना, चाहे प्रेम से हो जो कि गोपियों का था, चाहे डर से हो जो कि कंस का था। कंस ने डर के मारे देवकी के पुत्रों को मारा और कई असुर भेजे कृष्ण भगवान को मारने के लिए, लेकिन अंततः वह मारा गया। लेकिन जितना समय उसने भगवान को याद किया वह चिंतन कहलाया, इसी वजह से उसकी मुक्ति हो गई। गोपियों ने प्रेम भाव रखा, बड़ी पीड़ा सही विरह की, उस कारण से उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। यदुवंशियों ने परिवार के संबंध में भगवान को प्राप्त किया। कहने की बात इतनी ही है, सारांश इतना ही है कि भगवान का चिंतन होना चाहिए कैसे भी हो, चाहे तुम बदले की भावना रख के करो और चाहे तुम भक्ति की भावना रख के करो जिसमें तुम्हें लीला और गुणगान सुनने को मिलेंगे। तो शिशुपाल ऐसा ही था, सारी उम्र उसने भगवान को गालियां निकाली, भगवान का चिंतन रहने की वजह से उसको मुक्ति प्राप्त हुई। वह भगवान श्री कृष्ण की आत्मा में समाहित हो गया उनके शरीर में उस समय जो उन्होंने अवतार लिया हुआ था। अब हम जानते हैं कि यहाँ एक प्रश्न जो उन्होंने पूछा था राजा युधिष्ठिर ने नारद जी से, कि जो राजा वेन की कथा थी जो कि चौथे स्कंद में थी, तो उसके अंदर राजा वेन ने भी भगवान से द्वेष भाव रखा था, भगवान को गालियां निकाली थी, निंदा करी थी, लेकिन ऋषि मुनियों ने उनको उठाकर नरक के द्वार पहुंचा दिया। तो उनको तो मुक्ति नहीं मिली, था तो उनका भी द्वेष भाव। लेकिन यह जो भक्ति का वर्णन हुआ, यह जो महिमाओं का वर्णन हुआ कि इस प्रकार के भक्त होते हैं, उन्होंने चिंतन किया था भगवान का, किसी तरीके से अपने मन में बसा रखा था कहीं ना कहीं भगवान को। लेकिन राजा वेन जो था उसने केवल निंदा ही करी थी, उसने कोई मन में नहीं बसाया था भगवान को। तो इसलिए राजा वेन को नरक का द्वार देखना पड़ा। तो जो जो राजा युधिष्ठिर के प्रश्न हुए त्यों तो नारद जी ने उनको वहीं पर हल किया। अब ये 3 जन्म उनको पूरे करने हैं, उन 2 द्वारपालों को जिनको श्राप मिला है सनकादित्य के द्वारा, क्योंकि राजा यह जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। तो जो 2 द्वारपालों ने उनको रोका था और श्राप के कारण उनको धरती पे आना पड़ा, अब उनको वापस भी जाना है और उसी के लिए भगवान अवतार ले रहे हैं। इसलिए यह भगवान की लीला है, हर किसी के समझने के बस की भी नहीं है। तो जो उन्होंने अवतार लिए उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, जिसका वर्णन पहले अध्यायों में हो चुका है। जैसे हिरण्याक्ष अपना वराह अवतार भगवान ने धारण किया, फिर उसका वध किया तो उसकी मुक्ति हुई। हिरण्यकश्यप की बात करें तो यह प्रहलाद का पिता था। इसमें भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया और उसका वध किया, तब उसकी मुक्ति हुई, पहला जन्म पूर्ण हो गया। अब दूसरे की बारी आई जिसमें वह शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। इन्होंने भर भर के भगवान को गालियां निकाली और यह युधिष्ठिर की मौसी के लड़के थे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया और यह दूसरा जन्म उनका पूरा हुआ। फिर तीसरा जन्म इनका था राम का, जिस राम अवतार भगवान ने लिया था, और इनका जो जन्म था वह था रावण और कुंभकर्ण का। फिर रावण और कुंभकर्ण का वध हुआ और तीनों जन्म पूर्ण हुए। फिर जय और विजय वापस द्वारपाल बने। तो यह इस प्रकार की लीला और कथा थी जिसका वर्णन हुआ। अंततः लास्ट में यही बताया जाता है, राजा युधिष्ठिर जो पूछ रहे हैं नारद जी से, वह कहते हैं कि आप मुझे यह और बताइए कि हिरण्यकश्यप प्रहलाद से घृणा क्यों करता था। जो प्रहलाद था वह तो परम भक्त था विष्णु भगवान का, तो हिरण्यकश्यप इस भक्त को क्यों मारना चाहते थे और हिरण्यकश्यप का वध भगवान विष्णु ने क्यों किया। फिर इसका वर्णन अगले अध्यायों में होगा।